डिबेट्स नहीं कराई जाएंगी। ये काम सरकार कर सकती है, पार्टी नहीं कर सकती। तो सरकार को फैसला लेना चाहिए कि इस किस्म की डिबेट से देश में हिंदू मुस्लिम जो माहौल बन रहा है ये देश के लिए बहुत घातक है। क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी माहौल बना है, जिस किस्म की चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में, इन चीज़ों के खिलाफ एक तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि इस मीडिया पर उन्होंने अपने कुछ प्रवक्ताओं पे पाबंदी लगाई है। प्रवक्ता पे पाबंदी पार्टी लगा सकती है, लेकिन चैनल पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे मामलात की डिबेट्स नहीं कराई जाएंगी। ये काम सरकार कर सकती है, पार्टी नहीं कर सकती। तो सरकार को फैसला लेना चाहिए कि इस किस्म की डिबेट से देश में हिंदू मुस्लिम जो माहौल बन रहा है ये देश के लिए बहुत घातक है। ये डिबेट्स फौरन बंद कर दी जानी चाहिए। और इसी डिबेट की वजह से आज जो देश का सर पूरी दुनिया के सामने झुका है, इसी डिबेट की वजह से झुका है। अगर इस डिबेट में नुपुर शर्मा की ज़बान से गलत अल्फाज ना निकले होते तो ये नौबत ना आई होती। तो सबसे इन चैनलों से मैं अपील करूंगा कि आपकी भी अपनी देश के लिए कुछ जिम्मेदारी है। आप अपने देश में एकता, भाईचारे, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाने की कोशिश करें। हम जिस तरह अपने इतने बड़े प्रोग्राम को जिसके लिए हम पिछले 15 दिन से तैयारियां कर रहे थे, हमें कल इत्तला मिली कि ये गंगा दशहरा है, परसों रात में है। मैंने पहले कहा कि किसी किस्म का शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम अपने गम और गुस्से का इजहार करना चाहते हैं। हमें तकलीफ इस बात की है कि जैसे नुपुर शर्मा ने एक बात कही कि मुझे अपमान किया जा रहा था, उनको ऐसा लगता है कि महादेव का अपमान किया जा रहा था। हम जो हैं, हम ये महसूस करते हैं कि वो जिसे शिवलिंग समझ रही हैं, शिवलिंग समझ के जिसकी पूजा करना चाहती हैं, जिसे महादेव समझ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो आस्था के साथ खिलवाड़ है एक तरह का, कि फव्वारे को आप शिवलिंग समझ के उसकी पूजा करने लगे। तो ये पूरे हिंदू समाज के लिए। और मैंने सुना है, मुझे कुछ मेरे हिंदू भाइयों ने ही बताया कि खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, खंडित मूर्ति या शिवलिंग उसकी पूजा नहीं की जाती है। तो वो अव्वल तो वो शिवलिंग है नहीं, दूसरी ये कि हम हिंदू भाइयों से ये नहीं चाहते कि वो शिवलिंग समझ के किसी फव्वारे की या किसी और चीज़ की पूजा करने लगे। हम इसलिए रोकना चाहते हैं कि भाई पहले तहकीक तो कर लो कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। आप अपनी आस्था का इस तरह मजाक उड़ाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों को सताने के लिए आप अगर अपनी आस्था का मजाक उड़ाते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने हिंदू भाइयों को समझाना चाहिए कि शिवलिंग और फव्वारे में जो फ़र्क होता है उस फ़र्क को पहचानिए। और अगर खंडित मूर्ति है या खंडित शिवलिंग है तो उसकी पूजा वैसे भी नहीं की जाती।